आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, पूछा गया है संक्रमण तत्व क्या है, इनके निम्न गुणों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दो गुण यहाँ पर दिए गए हैं, रंगीन आयन बनना तथा उत्प्रेरकी गुण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व हमारे जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आपने आवर्त सारणी में देखा होगा एस और पी ब्लॉक के बीच में एक बड़ा सा ब्लॉक होता है, वो डी ब्लॉक तत्व कहलाता है और उसको ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, संक्रमण तत्व इसका नाम क्यों पड़ा, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति को देखते हुए इसका नाम संक्रमण तत्व पड़ा, क्योंकि इसके जितने भी तत्व होते हैं वो संक्रमित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो इनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, और इसी प्रवृत्ति के कारण ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो तत्व होते हैं वो संक्रमित होते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से 30 और 39 से 48 तथा 57 से 80 के जो परमाणु क्रमांक के तत्व हैं ये हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं या संक्रमण धातु, इन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ऐसा होता है कि ये तत्व जो होते हैं हमारे संक्रमण तत्व, ये संक्रमित होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनका बाह्य कोश जो होता है, इनका बाह्य कोश होता है वो रिक्त होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, इस वजह से ये संक्रमित करने की ओर बढ़ते हैं और इनका जो उपकोश होता है डी, वो आधा भरा हुआ होता है। ठीक है, इसी वजह से इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और अगर इनकी बात करा जाए इनके गुणों की, तो यहाँ पर दो गुण पूछे गए हैं। पहला गुण है रंगीन आयन बनना। ठीक है, रंगीन आयन, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, वो रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन बनाने का मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका डी उपकोश जो होता है वो अपूर्ण होता है, जिस वजह से इनके जो आयन और यौगिक बनते हैं वो रंगीन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, डी उपकोश अपूर्ण होने के कारण, इनके यौगिक व आयन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर होता है हमारा, हाइड्रेटेड कॉपर है 2+, ये आयन है। तो ये जो आयन होता है ये नीले रंग का होता है, ये नीले रंग का यौगिक बनाता है, जिसे हम क्यूप्रिक आयन कहते हैं। इसका यौगिक भी बनता है वो किस कलर का, नीले रंग का बनता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया नीले रंग का रंगीन आयन। अब दूसरे गुण की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बात कर रहा है उत्प्रेरकी, दूसरा गुण बात कर रहा है उत्प्रेरकी गुण की। ठीक है, उत्प्रेरकीय गुण, तो इसके उत्प्रेरकीय गुण की बात करते हैं। तो इसके उत्प्रेरकीय गुण की अगर बात करी जाए तो उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं, संक्रमण धातुओं और इनके यौगिक में उत्प्रेरक के गुण होते हैं। आपने देखा होगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि में भी उत्प्रेरक का अगर यूज़ करते हैं तो वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। तो इससे क्या होता है, इसलिए होता है संक्रमण धातुएं जो होती हैं हमारी, उनमें क्या होता है, संयोजकता जो होती है उनके जो पृष्ठ होते हैं मुख्य पृष्ठ पर मुक्त संयोजकता के कारण होता है। ऐसा संक्रमण धातुओं का यह गुण होता है, उनके अंदर क्या होता है, परिवर्ती संयोजकता होती है, जिसमें उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस वजह से ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में इसे रखते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब इसका ऑक्सीकरण होता है तब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक कार्य करता है, और वेनेडियम जो होता है वो हमारा संक्रमण धातु का तत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनका उत्प्रेरकीय गुण क्यों होता है, ये परिवर्ती धातु में ये गुण परिवर्ती संयोजकता के कारण होता है। किस लिए, परिवर्ती संयोजकता के कारण होता है। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता के कारण यह गुण होता है। ठीक है,
होता है। इनमें क्या होता है, इनमें इनमें क्या होता है, इनके पृष्ठ पर, इनमें पृष्ठ पर स्थित जो परमाणु होते हैं वो पृष्ठ पर स्थित परमाणु कैसी अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त संयोजकताएं बनाते हैं, मुक्त संयोजकताएं के कारण होता है, मुक्त संयोजकता के कारण होता है। ठीक है, ये भी इसका रीजन है, मुक्त संयोजकता के कारण होता है, उसका उत्प्रेरकी गुण। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ये जो उत्प्रेरक है इसका उपयोग करते हैं तब हमें SO3 प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? SO3। इसमें क्या होता है, जब हम संपर्क प्रक्रम करते हैं, H2SO4 की निर्माण विधि में संपर्क प्रक्रम में V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो V2O5 का उपयोग किया गया है ये हमारा संक्रमण तत्व है। V2 वेनेडियम जो है वो हमारा D ब्लॉक का तत्व है, तो यही इसका उत्प्रेरकीय गुण है। ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है या कम कर देता है। उत्प्रेरक का कार्य यही होता है, या तो वो बढ़ा देता है या तो कम कर देता है क्रियाशीलता को। तो आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।